ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में कुछ नया करना या सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, क्या आपके चेहरे पर भी काले धब्बे हैं, आंखों के नीचे काले घेरे और डार्क सर्कल हैं, चेहरे पर किल मुहासे या तो आपके शरीर में कहीं पर भी काले या सफेद दाग हो गए हैं, या तो फिर आपकी त्वचा में खुजली हो रही है, तो इसके लिए आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिस उपाय को करके आप अपने स्किन से जुड़ी हर तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि यह एक महादेव का उपाय है जो सिर्फ एक बेलपत्र से ही इस अचूक उपाय को करना है। यदि जो लोग यह उपाय कर लेते हैं तो उन्हें त्वचा से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी और उनके चेहरे पर जो भी दाग धब्बे होंगे या शरीर में कहीं सफेद या काले दाग धब्बे होंगे तो वह सब समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ लिखे ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बेलपत्र का जो उपाय है यह एक औषधि का उपाय है जो महादेव की औषधि है और बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय है। इसलिए जो भी लोग महादेव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो महादेव उनसे प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए आप लोग भी इस बेलपत्र के उपाय को ध्यान से सुनकर और समझकर उपाय को करें। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप एक बेलपत्र ले लें और थोड़ा सा सफेद चंदन ले लें। इतना लेने के बाद फिर आपको लेना है रुद्राक्ष का जल। यदि आपके पास रुद्राक्ष है तो ठीक है, यदि आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो आपके अपने आसपास के लोगों में किसी के पास भी रुद्राक्ष है तो उनसे रुद्राक्ष ले सकते हैं। जब आप रुद्राक्ष ले लिए तो अब आपको क्या करना है कि तांबे के लोटे में एक लोटा जल लेकर उस रुद्राक्ष को उस जल में डाल दें। क्योंकि रुद्राक्ष के जल का बहुत महत्व होता है, इसलिए आप कहीं से रुद्राक्ष का इंतजाम अवश्य कर लें। उसके बाद जो आप तांबे के लोटे जल लिए हैं उसमें रुद्राक्ष को डालकर रात भर के लिए रख दें। फिर जब आप अगली सुबह उठते हैं तो अपनी नित्य क्रिया करने के बाद उन तीनों सामग्री को लेकर महादेव के मंदिर में चल जाएं। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो महादेव का शिवलिंग होता है वहां पर आपको शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास बैठ जाते हैं तो अब आपको क्या करना है, जो आप रुद्राक्ष वाला जल लिए हैं उस जल को चंदन में डालकर उसका पेस्ट बना लें। जब आपका पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है तो आपको क्या करना है, जो आप बेल पत्र लिए हैं उस बेलपत्र का जो सबसे नीचे वाला 2 पत्ती होता है उस पत्ती का जो चिकना वाला भाग होता है उसी तरफ चंदन के पेस्ट से लेप कर दें। उसके बाद जब आप बेलपत्र पर लेप कर देते हैं तो आपको वह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र पर जिस तरफ आप चंदन का लेप किए हैं वह भाग नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि वह शिवलिंग से टच होना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको महादेव से यह विनती करनी है कि जो आपके चेहरे या शरीर पर काले धब्बे या सफेद दाग, चेहरे पर झुर्रियां या जो भी आपकी स्किन से जुड़ी समस्या है वह दूर हो जाए। आपको अपनी यही मनोकामना महादेव के सामने बोलना है। उसके बाद आप जो तांबे के लोटे में जल लिए हैं उस जल को महादेव के शिवलिंग पर बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे करके अर्पित करना है।
साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, क्योंकि जल को आप इतना स्लो मोशन में अर्पित करें जिससे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार तक जाप कर लें। उसके बाद जब जल को आप अर्पित कर लेते हैं तो वह जल शिवलिंग के जलधारी से होकर नीचे गिरने लगेगा, जहां आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित किया है। जब वह जल जलधारी से नीचे गिर रहा है तो आपको वह जल किसी दूसरे पात्र में ले लेना है। किसी भी गिलास या स्वच्छ कटोरी में उस जल को रोक लेना है। जब आप जल ले लेते हैं तो अपने हाथ में वह जल लेकर महादेव से यह प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमारे चेहरे पर काले दाग, धब्बे, डार्क सर्कल, झुर्रियां, सफेद दाग हो गई है और यह बहुत काफी दिनों से ठीक नहीं हो रहे हैं। कृपया आप इस जल को एक औषधि के रूप में हमें प्रदान करिए, जिससे हमारी यह सारी समस्याएं दूर हो सके। उसके बाद उस जल को आप लेकर अपने घर चले आएं और उसी जल को अपने चेहरे पर प्रतिदिन इस्तेमाल करें, उसी से मसाज करें। यह उपाय आपको कम से कम 3 सप्ताह तक लगातार करना होगा, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके चेहरे पर जो भी समस्याएं होंगी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और इन समस्याओं से आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह था हमारा बेलपत्र के औषधि का बहुत ही आसान और अचूक उपाय, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से बताने का प्रयास किया। साथ ही हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखकर उपाय को समझ गए होंगे, तो इस उपाय को एक बार जरूर आजमाइएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।